पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए स्क्वाड का आज ऐलान होना था, मगर वो आखिरी लम्हात पे रुक गया है। और ये क्यों रुक गया है, किन क्रिकेटर्स की सिलेक्शन पर मामला फंस गया है, इसकी कुछ डिटेल्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर करता हूं। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए स्क्वाड था वो 2 दिन पहले फाइनल हो गया था, और उस पर काफी हद तक जो व्हाइट बॉल कैप्टन रिजवान है उनको भी ऑन बोर्ड ले लिया गया था, जो हेड कोच गैरी किस्टन है उनको भी ऑन बोर्ड ले लिया गया था। मगर उसके बाद कुछ और डेवलपमेंट्स हुई, और उन डेवलपमेंट्स में से कुछ मैंने आपसे कल शेयर की थी और कुछ आज डेवलपमेंट्स हुई जिनकी वजह से इस स्क्वाड की अनाउंसमेंट रोकनी पड़ी। जो कल डेवलपमेंट्स हुई वो ये हुई कि शादाब खान को और इफ्तिखार अहमद को पाकिस्तान टीम के उस स्क्वाड से निकाल दिया गया। इफ्तिखार को स्क्वाड से निकालने की जो रीजन थी वो डिसिप्लिनरी एक्शन था, जो उनकी कुछ स्टेटमेंट थी वो थी, और साथ में परफॉर्मेंस का भी था, बट परफॉर्मेंस से ज्यादा जो उनकी स्टेटमेंट थी उन्होंने उस पर असर डाला और उनको उस वजह से निकाला गया। और शादाब खान वाला जो मामला था ये पहले भी पेंडिंग किया गया था जब स्क्वाड की सिलेक्शन पहले हुई थी, और ये देखा गया था कि ठीक है इसको देख लेते हैं। मेजोरिटी जो सेशन कमेटी के मेंबरान हैं वो शादाब को ड्रॉप करने के हक में थे, बट ये था कि कैप्टन से एक दफा अप्रूवल ले ली जाए। फिर रिजवान से भी जब डिस्कस हुआ और बाद में जब गैरी किस्टन से हुआ और आकिब जवेद जब आए हैं तो उन्होंने उसमें कुछ चेंजेस रिकमेंड की, जैसे कि उन्होंने कहा कि सुफियान मुकीम को चांस दे लेते हैं, मेहरान ममताज को चांस दे लेते हैं। तो फिर शादाब का मामला अभी ये हुआ कि उनको भी ड्रॉप कर दिया गया। अब ये कल डिसीजन हो गए थे और आज पाकिस्तान की टीम की अनाउंसमेंट होनी थी। आज फिर दो डेवलपमेंट्स और हो गई जिसकी वजह से ये मामला मजीद डिले हो गया। जो आज दो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें जो पहली डेवलपमेंट हुई वो तो ये हुई कि जो फखर जमान है उन्होंने आज विड्रॉ कर लिया। उन्होंने आज पीसीबी को ईमेल की और उसमें उन्होंने कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया के टूर में नहीं जा रहा। अब फखर जमान को T20 फॉर्मेट से तो सिलेक्शन कमेटी खुद भी रेस्ट करवाने के चक्रों में थी, यूं कहें ड्रॉप करने के चक्रों में थी। बट जो ओडीआई फॉर्मेट है उसमें फखर जमान का उन्होंने जिन बनाया हुआ था कि वो होंगे, और जो 3 ओपनर फाइनल किए गए थे उसमें फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब थे। और उनका ये ख्याल था कि प्लेइंग 11 में साइम और फखर आ जाएंगे, अब्दुल्ला शफीक अगर आउट ऑफ फॉर्म है अभी तो चलो साथ में ट्रेवल करेंगे, कोई मसला नहीं है। बट अब फखर जमान के विदड्रॉ करने के बाद तीसरा ओपनर किसको सिलेक्ट किया जाए इसके ऊपर भी अब अभी डिस्कशन होनी बाकी है। और फखर जमान ने आज जो कि दोपहर में ये अनाउंसमेंट किया तो उसके बाद सिलेक्शन कमेटी की दोबारा मीटिंग भी नहीं हो सकी। अब वर्चुअल मीटिंग होगी, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होगी, या क्या होगा ये तो नहीं पता, बट फखर जमान की जो सिलेक्शन है अब चूंकि वो नहीं हो रही तो उसकी रिप्लेसमेंट कौन जाएगा इस पर अभी डिस्कशन होना बाकी है। इमामुल हक एक ऑप्शन जरूर है, बट इमाम को पाकिस्तान की जो मौजूदा सिलेक्शन कमेटी है वो ज्यादा पसंद नहीं करती ओडीआईज में, और उनके ख्याल में इमाम बहुत ओल्ड स्कूल क्रिकेट खेलते हैं और मॉडर्न डे क्रिकेट के जो फॉर्मेट है, जो अप्रोच है उसमें वो एडजस्ट नहीं होते, इसलिए वो इमाम को लेना नहीं चाहते। लेकिन मसला फिर वही है कि इमाम अगर नहीं होंगे तो फिर तीसरा ओपनिंग का कैंडिडेट कौन होगा, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को अगर आप प्लेइंग 11 में खिला भी लें, साइम अयूब को भी खिला लें, तो इवन देन आप अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म पर रिलाई नहीं कर सकते। अगर ड्यूरिंग टूर्नामेंट अब्दुल्ला शफीक, ड्यूरिंग सीरीज अब्दुल्ला शफीक अगर परफॉर्म नहीं करते और चेंज करना पड़ जाता है तो फिर क्या होगा। अगर तो अब्दुल्ला शफीक फॉर्म में होते, साइम अयूब भी फॉर्म में होते जो कि निस्बतन बेहतर फॉर्म में है, तो फिर शायद सिलेक्शन कमेटी दो ओपनर्स को ही भेज देती। बट अब्दुल्ला शफीक की जो प्रेजेंट फॉर्म है उसको देखते हुए सिलेक्शन कमेटी के ज़हन में ये बात जरूर है कि हमें वहां पे ड्यूरिंग सीरीज अपना ओपनिंग कॉम्बिनेशन बदलना पड़ सकता है, तो इसलिए एक रिजर्व ओपनर तो होना चाहिए। और रिजर्व ओपनर के लिए अभी तीसरा नाम कौन होगा वहां पर अभी सिलेक्शन कमेटी क्लूलेस है, जिसकी वजह से टीम अनाउंस नहीं हो पा रही। एक मामला और भी है और वो ये है कि जो आईसीसी की मीटिंग होनी थी आज दुबई में, उसके सिलसिले में जो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं वो उधर चले गए, और ये जो एक अर्जेंट सिचुएशन क्रिएट हुई प्लेयर्स के फखर जमान के विदड्रॉ करने से, तो और कुछ एक दो प्लेयर्स के ऊपर कुछ और डाउट थे, तो फिर सिलेक्शन कमेटी फाइनल डिसीजन अगर कर भी ले आपस में तो भी उन्हें पीसीबी चेयरमैन की एक अप्रूवल चाहिए होती है, बट वो यहाँ पे है नहीं। तो उस वजह से भी अब डिले है, आज रात तक शायद वो पहुंच जाएंगे, तो कल हो सकता है कि उनसे फाइनल डिस्कशन करके तो कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अनाउंसमेंट हो जाए।